नमस्कार दोस्तों, मैं शरद श्रीवास्तव श्री रेकी मंत्रा पे आपका फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बताने आई हूँ। कैसे कैसे नकारात्मक ऊर्जा हम पर हावी होती है, हम कैसे उसके वश में आ जाते हैं, कैसे हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। क्योंकि अभी तक मेरे जितने भी एपिसोड्स हैं या जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो हमारे व्यवहार पर बने हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि हम आपको वो बताएं कि नकारात्मक ऊर्जाएं कैसे हमारे व्यवहार के द्वारा ही हम खुद आकर्षित करते हैं, उनको अपने जीवन में आकर्षित करते चले जाते हैं, और फिर हमारे सारे काम बेकार बिगड़ जाते हैं, बनते ही नहीं हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं बट दोस्तों नहीं बन पाते। तो चलिए आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं जैसा कि ये दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है और एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। हम कैसे जानें कि हम अपने व्यवहार के द्वारा ही उन ऊर्जाओं के वश में आ जा रहे हैं? हम कैसे जानें कि वो नकारात्मक ऊर्जाएं हम पर हावी होती जाती हैं? हम कैसे जानें कि वो नकारात्मक ऊर्जाएं हम दिन पर दिन उनको आकर्षित करते जाते हैं? तो दोस्तों, कोई है। जिस तरह से अगर ईश्वर की ऊर्जा है तो हमारे आसपास भी सूक्ष्म तरंगे हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो हमारे आसपास घूमती रहती हैं, वो हमारी तरफ आंख उठाकर देखती रहती हैं। कब हम कोई ऐसा व्यवहार करें, कब कोई हम ऐसा नकारात्मक व्यवहार करें जिससे वो हमारे ऊपर हावी हो जाए, क्योंकि हम उनको स्वयं बुलाते हैं। हम नकारात्मक ऊर्जाओं को स्वयं अपने ऊपर हावी करने के लिए निमंत्रण देते हैं, हम स्वयं न्योता देते हैं। कैसे? क्योंकि वो जो सूक्ष्म आत्माएं हैं वो भी एक अतृप्त आत्माएं होती हैं और वो हमारे आसपास घूमती रहती हैं। उन्हें हम में से ही जो पसंद आता है उसके ऊपर वो हावी होने की कोशिश करती है। हमारा व्यवहार, बात वही आ गई फिर से, हमारा व्यवहार, हम जैसा व्यवहार करते हैं हम वैसी ऊर्जाओं को आकर्षित करते जाते हैं, वैसी ऊर्जाओं को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं। यदि नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे ऊपर हावी होती हैं तो जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाता है। हम किसी चीज़ में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। हमें हमेशा एक सिरदर्द सा, भारीपन सा होता रहता है, एक आलस सा घेरे रहता है। हम किसी काम में मेरा मन नहीं लगता है, हम बहुत परेशान रहते हैं, हम किसी काम को अच्छे ढंग से कर नहीं पाते हैं, हम किसी काम को अच्छी तरीके से पूर्ण नहीं कर पाते हैं। ये क्या है? हमें किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलती है, हमें इरिटेशन सी महसूस होती रहती है हमेशा, एक अजीब सा बोझिलपन, एक अजीब सा भारीपन, पूरी बॉडी में एक अजीब सा पेन सा होता रहता है। क्यों? आपको नहीं पता, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा, दोस्तों, वो नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी हो चुकी है। जब आप इसके लक्षण को पहचानेंगे तब आपको पता चलेगा कि नकारात्मक ऊर्जाएं कैसे हम पर हावी होती हैं। दोस्तों, आपके आसपास कोई है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास कोई है। हम उन नकारात्मक ऊर्जाओं को स्वयं निमंत्रण देते हैं अपने व्यवहार के द्वारा, क्योंकि वो तो तलाश करती ही रहती हैं कि हमारे जैसा भी कोई हो, हमारे जैसा। जैसे आप अपने जैसा अपने दोस्तों को ढूंढते हैं, वैसे वो अपने दोस्त, अपने मित्र ढूंढती हैं आपकी आदतों में, आपके व्यवहार में। वो निरंतर ढूंढती रहती हैं, वो निरंतर ढूंढती हैं मेरे जैसा कौन है, मेरे जैसा कौन है। और जैसे ही उनको अपने जैसा व्यक्ति मिलता है वो उसके पर हावी हो जाती है। आप अपना स्वयं का नियंत्रण उस पर खो देते हैं और आप सोचते हैं, अरे मैं तो ऐसा नहीं था, फिर ये कैसे हो गया? ऐसा इसलिए होगा कि आपने कभी ना कभी वो नकारात्मक चीज़ ज़रूर करी होगी, आपने वो नकारात्मक आदतें ज़रूर कर पाली होंगी, आपने वो नकारात्मक व्यवहार ज़रूर किया होगा जिससे आप पर वो नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होती जा रही हैं। कैसे बताइए ज़रा कैसे? दोस्तों, मेरी हर बात का प्रैक्टिकल आप करिएगा, हर बात का प्रैक्टिकल करिएगा। मैं इसके उपाय भी बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि आप कैसे पहचानें, आप कैसे जानें कि नकारात्मक ऊर्जाओं का क्या मेरे शरीर पर कोई नियंत्रण है, या मेरे शरीर में हावी हैं, या मेरे अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं आ चुकी हैं। कैसे जानेंगे आप? बहुत से व्यवहार होते हैं। अगर
हम सामान्य व्यक्तियों में से हम निरंतर अगर किसी की आलोचना करते जा रहे हैं, लगातार निरंतर बातें करते जा रहे हैं, या हम नाराज़ होते हैं किसी पर, गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाते जाते हैं, और हम निरंतर किसी की आलोचना कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, परनिंदा कर रहे हैं, और हमेशा हमारा दिमाग एक खुराफात में किसी को भी पीड़ित करने के लिहाज से परेशान करना है उसको लगा रहता है। या आपने देखा होगा कुछ लोग लगातार परेशान करते रहते हैं, किसी को भी परेशान करने में ही उनका दिमाग बड़ा खुश हो जाता है। ये क्या है? ये एक पर्सनालिटी है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो सूक्ष्म रूप से हम पर कब्जा किए हुए रहती है, हमारे दिमाग पर कब्जा करती है, और हम वही करते चले जाते हैं, उसके वश में आते आते हम वही करते चले जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ही पहचानने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, कैसे नकारात्मक ऊर्जा हम पे हावी होती है। दोस्तों, हर समय हर व्यवहार को सोच समझ कर करते जाइएगा, क्योंकि कोई है आपके आसपास, कोई है जो आपको सुनता है, जो आपको देखता है, जो आपकी हर बात को जानना चाहता है, और वो उसमें से एक होल ढूंढता है, एक जगह बनाता है। उस जगह में से प्रवेश पाने के लिए आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर के चारों तरफ एक आभामंडल होता है। हम एक सकारात्मक अगर आभामंडल से हमारी ऑरा बहुत ही सकारात्मक होती है और हमारी ऑरा बहुत ही नीट एंड क्लीन होती है, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन अगर हम अपनी ऑरा को, अपने आभामंडल को थोड़ा सा भी कमज़ोर कर देते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा उस छेद के रास्ते आप में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इससे दूर करने के उपाय भी बताऊंगी, बट पहले आज आप जान जाइए कि कैसे वह नकारात्मक ऊर्जा, क्या होता है जब वो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करे, आपके व्यापार में प्रवेश कर जाए, आपके स्वयं के ऑरा में प्रवेश कर जाए, आपके परिवार में प्रवेश करेगी, तो क्या होगा, क्या हो सकता है। आपको व्यापार में नुकसान हो सकता है, आपके घर में हमेशा कोई ना कोई चीज़ खराब हो सकती है, आपके घर में हमेशा एक उलझन सी, सारा परिवार एक उलझन में रहता है। आपके पूरे परिवार में कहीं ना कहीं बीमारी या कोई असफलता, बच्चे हैं तो असफल होते जा रहे हैं, एग्ज़ाम में नहीं पास हो पा रहे हैं, शादी के लायक है तो शादी नहीं हो रही है, इस तरह की तमाम बाधाएं आती रहती हैं, पैसे का अभाव बना रहता है, और बहुत सारी समस्याएं आपके सामने खड़ी रहती हैं, आप उसका निदान नहीं प्राप्त कर पाते, तो आप समझ जाइए दोस्तों, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में भी प्रवेश पा चुकी है। किसी व्यक्ति पे अगर है तो भी आप उसको समझ सकते हैं। उस व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन होता है वो ठीक नहीं होता है, वो कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, बड़ा उलझा हुआ सा, बड़ा परेशान सा, माथे में हमेशा सिकुड़नें बनी रहती हैं। साथ में वो उसका आप देखिए, उसका रहन सहन, उसका खाना पीना, उसका पहनना ओढ़ना सब कुछ डिस्टर्ब रहता है। वो अजीब सी नज़रों से देखता रहेगा, जैसे लगता है पता नहीं कहाँ कितनी परेशानियों में घिरा हुआ है। भूख लगेगी तो खाना ही खाता जाता है, खाना खाता जाएगा, और अपने कपड़ों को बेतरतीब सा पहना हुआ रहेगा। ऐसी अजीब तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वो देखेगा भी तो अपनी दोनों आइज़ से एकदम स्ट्रेट नहीं देखता है, स्ट्रेट नहीं देखेगा, स्ट्रेट आइज़ नहीं देखता है, वो इधर से अजीब से ऐसे तिरछा मिर्चा देखने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, समझ जाइए, कोई है आपके आसपास, कोई है। दोस्तों, जब भी आप व्यवहार करिए तो अपने व्यवहार को बहुत संतुलित वे में करिए, क्योंकि कोई आपके आसपास है जो इंतज़ार करता है कि कब आप एक गलती करें, एक चूक करें, और वो आप में प्रवेश पा जाए। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल कीजिएगा मेरी बातों को, देखिएगा, क्योंकि ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए भी हम लोग बहुत सारे उपाय बताएंगे, और हम लोग हटाते भी हैं। और स्कैनिंग के जो करते हैं, अगर उसमें ऐसा और ऊर्जा के द्वारा ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का हम लोग को पता चलता है, तो हम रेकी ग्रैंड मास्टर उस नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए भी बहुत सारी हीलिंग्स प्रोसेस करते हैं, और उस हीलिंग प्रोसेस के ज़रिए वो नकारात्मक ऊर्जा हटाई जा सकती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, नकारात्मक ऊर्जा के विषय में आपको बहुत अच्छा लगा होगा जानकर। तो आप यूँ ही हमारा वीडियो देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
घर के अंदर आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को कैसे हटाया जाए इसके बारे में बताऊंगी। आपके अंदर स्वयं नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो आप कैसे इनको हटाएंगे, आप इसके बारे में जानेंगे। आप कैसे व्यवहार करें, कौन सी 5-6 प्रकार की हैबिट्स को अगर आप डेली व्यवहार में लाएं तो आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचे रहेंगे। ऐसे बहुत सारे भी ट्रिक्स को जानने के लिए हमारा वीडियो देखते रहें, प्रैक्टिकल करते रहें। हमारा तभी लाइक करिएगा जब आपको प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा जब आपको प्रैक्टिकल समझ में आए। तो दोस्तों नमस्कार, इसी के साथ में नमस्कार।